हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषात्र क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस करा था। हमने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके लिए जो आपका फेज डिफरेंस था वो आ रहा था 2m पाई, और जो पाथ डिफरेंस था वो आपका आता था m लैम्डा। यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस देखी थी, जिसमें हमने देखा कि जो पाथ डिफरेंस है वो आ रहा था आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2m-1 लैम्डा बाई 2, या 2m+1, हमने 2m+1 लिया था तो 2m+1 लैम्डा बाई 2, ठीक। और जो फेज डिफरेंस था वो आ रहा था 2m+1 इंटू पाई। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका सेटअप देखेंगे कि कैसा सेटअप था। तो ये आपका सेटअप था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका ये इसमें आपकी ये लाइट सोर्स है एक, यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। इस लाइट सोर्स से के सामने हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इस कॉन्वेक्स लेंस का काम सिर्फ इतना है कि ये जो लाइट रे इसमें आएगी, यहाँ से जो रेज जाएंगी इनको ये पैरेलल कर देगा। इसका मतलब ये जो लाइट सोर्स है कहाँ रखी होगी, ये इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखी होगी, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे यहाँ रखी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड टाइप का लिया। देखो, स्लिट का मतलब होता है, आप कह सकते हो बहुत छोटा बहुत पतला सा होल। होल से आप कंपैरिजन कर सकते हो, हालांकि ये होगा कैसा, तो ये आपको कुछ ऐसे समझो आप कि आपने कोई कागज़ का टुकड़ा लिया, मतलब एक पेज लिया, उस पेज पे आपने क्या करा, उस पेज, एक मिनट, ठीक है। तो आपने इस लाइट सोर्स को कहाँ रखा, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। अब ये जो लाइट सोर्स है ये कहाँ से पास होंगे, इस स्लिट से पास होंगे। अब स्लिट से मतलब क्या है, स्लिट को आप ऐसे समझेंगे कि आपने कोई पेपर का कोई आपने पेज लिया, ठीक है। इस पेज पे आपने क्या करा, ब्लेड से दो वर्टिकल कट मार दिए इस तरीके से, ठीक है। उस ब्लेड से जो आपने वर्टिकल कट मारे हैं उस टाइम पे जो आपको होल मिला, होल मतलब वही स्लिट, जो आपको ऐसे कट मारा, ये जो आपको मिला ये आपके स्लिट की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। ये आपका स्लिट की तरह वर्क करेगा। देखो, तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम क्या मानते थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर में है। तो पार्टिकल नेचर के मतलब आपने इसके पीछे क्या लगा रखी है, एक स्क्रीन लगा रखी है, ठीक है, ये स्क्रीन लगी हुई है। तो जब मेरी लाइट रे इससे पास हुई, इन स्लिट से मेरी लाइट रे पास हो रही हैं, तो यहाँ पर जो मुझे स्क्रीन पर सिर्फ दो लाइट दिखनी चाहिए, दो आपको इस तरीके से फ्रिंज मिलनी चाहिए, ठीक है, दो फ्रिंज मिलनी चाहिए आपको इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें कुछ अलग ही रिजल्ट देखने को मिला। हमें क्या मिला, हमें मिला थोड़ा अलग रिजल्ट। जैसे ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे ही बनी हुई है, तो आपको फ्रिंजेस देखने को मिली। फ्रिंजेस मतलब पत्तियाँ, स्ट्रिप्स इस तरीके से बोल सकते हो। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें मिला कि मुझे कुछ डार्क फ्रिंज देखने को मिल रही हैं और कुछ ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रही हैं, और कैसे अल्टरनेटिव उस पर, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिला स्क्रीन पर, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर पैटर्न देखने को मिला। इसी प्रोसेस को, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लाइट है वो क्या है, वेव की फॉर्म में चल रही है। भाई देखो, जब लाइट पार्टिकल नेचर में थी तो इसका मतलब ये था कि जिन स्लिट से, जैसे इन स्लिट से ये पास हो रही है लाइट, तो दो ही आपको फ्रिंज मिलनी चाहिए थी पीछे, एक इस छेद के पीछे, दूसरी इस वाले होल के पीछे, ठीक है, और दो ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए थी सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं था, हमने देखा कि हर पॉइंट पे हमें डार्क और ब्राइट का पैटर्न मिल रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, डार्क और ब्राइट पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिल रहा है, ठीक।
तो डार्क और ब्राइट का जो पैटर्न मिला, अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया कि जो आपका ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए दो वेव के बीच में, 2m पाई, और पाथ डिफरेंस m लैम्डा होना चाहिए। डार्क फ्रिंज के लिए आपका फेज डिफरेंस होना चाहिए 2m प्लस 1 पाई, और 2m पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। 2m प्लस लैम्डा बाई 2 आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। एक मिनट, ये अब हमें क्या डिफाइन करना है। देखो हमने पहले क्या पढ़ा, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद हमने कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ी। अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जिसका सेटअप अभी मैंने आपको समझाया। सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है, कहाँ रखी है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखी है, ताकि ये रेज जो है वो पैरेलल हो जाए टकराने के बाद। ये आपका एक कार्डबोर्ड टाइप है, इसमें आपने 2 स्ट्रिप बना रखी है। यहाँ से जब लाइट पास हुई तो हमें एक अल्टरनेटिव पैटर्न मिला। कैसे, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन हुई स्क्रीन। ठीक है, इसके आगे अब हमें क्या निकालना है, ये जो आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली हैं, इनकी हमें क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, कि स्क्रीन पर किस जगह पर मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगी और किस जगह पर मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसी सेटअप को जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, इसी को अब हम थोड़े अलग तरीके से देखेंगे। इस जो स्लिट थी, जो स्लिट आपको दिख रही थी, ऐसी थी, खड़ी हुई थी। अगर मैं इसको घुमा दूँ मतलब अगर कागज़ को मैं इस तरीके से कर दूँ तो कैसे दिखेंगी ये, इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, और इसी को अगर मैं इस तरीके से रख दूँ ऐसे, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ समझो इसको जरा। देखो, ये आपकी स्लिट 1 हो गई S1, ये आपकी S2 हो गई। ठीक, इन दोनों स्लिट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा जो हमने स्मॉल t मान लिया। देखो ये सोर्स रखी है, इस बार हमने लेंस को हटा दिया चाहो तो लगा हुआ दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा सोर्स है, लाइट सोर्स S, ये 2 स्लिट हो गई S1 S2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d। ये आपकी स्क्रीन रही। ठीक है, ये स्क्रीन है, कितने डिस्टेंस है तो आपकी स्लिट से ये d डिस्टेंस पे आपकी स्क्रीन मौजूद है। कितने डिस्टेंस में, d डिस्टेंस में। ठीक, अब देखो लाइट रे आएंगी, देखो एक रे यहाँ से आएगी इस तरीके से, दूसरी रे आपकी यहाँ से आएगी इस तरीके से, और ये यहाँ मिल गई। कोई भी रे डार्क और ब्राइट कब बना रही थी आपकी, डार्क और ब्राइट पैटर्न कब दे रही थी आपको, किसके अकॉर्डिंग दे रही थी, हमने देखा लास्ट क्लास में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, यही 2 कंडीशन पड़ी थी। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, सोर्स कैसी है मेरी, कोहेरेंट सोर्स है, ये भी याद रखना आपको। सोर्स कैसी होगी आपकी, कोहेरेंट सोर्स होगी। ठीक है, सोर्स आपकी कोहेरेंट है। उसके बाद ये जो आपकी रे आ रही है, ये जो अभी मैंने बनाई है रेड कलर से, ये जो आपकी रे आ रही है, ये इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, कोई बता पाएगा, इनके बीच में पाथ डिफरेंस। तो देखो इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा। कितना होगा, 0, पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं। एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, भाई दोनों ने बराबर डिस्टेंस ही तो कवर करा, बराबर टाइम में, स्पीड सेम होगी, मीडियम थोड़ी चेंज हुई है आपकी। जब आपकी मीडियम चेंज हो जाएगी तो अलग बात है। ठीक है, आता है वो केस भी आता है हमारा, हम एक वेव के रास्ते में कुछ मटेरियल रख देते, जैसे ग्लास रख दिया, तो वो मीडियम चेंज हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी तो आपकी ये सेम पीरियड में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब जो सेंटर पे आपको फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। कैसी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। ये आपको याद रखना है कि आपको सेंटर पे कैसी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। ठीक, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी।
और अगर ये चीज़ नहीं आती समझ में तो ऐसे समझो, हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आपकी स्क्रीन है वो इस स्मॉल डी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो आपकी स्क्रीन जिस डिस्टेंस पे रखी है, कैपिटल डी माना हमने, वो जो कैपिटल डी है वो इस स्मॉल डी से बड़ा होना चाहिए। स्क्रीन का डिस्टेंस इन स्लिट के डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब देखो हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया, यहाँ पर एक जनरल पॉइंट बोल दिया हमने P, हमने एक P पॉइंट बोल दिया कि भाई यहाँ पे मेरी दो वेव आ रही हैं और मिल रही हैं, जिसको हमने P पॉइंट बोला अपनी फिगर में। कौन सा पॉइंट? P पॉइंट। ठीक, अब इन दोनों रेस के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा। जरा देखते हैं इस फिगर को ही थोड़ा, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा स्टडी करते हैं। देखो ये दो रेज आपकी आ रही हैं S1P और S2P, S1P और S2P आपकी जा रही हैं, स्लिट 1 से S1P हो गई, स्लिट 2 से S2P हो गई। इन रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, कितना पाथ डिफरेंस होगा? तो आपको दिख रहा है ऊपर वाली वेव जल्दी पहुंच जाएगी पॉइंट P पर, नीचे वाली वेव को टाइम लगेगा पहुंचने में। कितना टाइम ज़्यादा लगेगा? जितना डिस्टेंस से ज़्यादा कवर कर रही होगी। तो अगर मैं यहाँ से आपका देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से आपका ये जो आपकी देखो ये दिख रहा है आपको, ये S1P जा रही है, ये S2P जा रही है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, कितना इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है? तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है जो S2P है मेरी, S2P वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू S1P, तो हम S1P से एक परपेंडिकुलर डाला ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया S1A नाम से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला हमने, ठीक है, ये S1A हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जितना ये डिस्टेंस बना S2A, जितना ये डिस्टेंस है S2A, इतना ही क्या है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, पाथ डिफरेंस हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट P है ये कितना एंगल बना रहा है आपकी सेंटर से, मतलब इस O पॉइंट के अपोजिट में होगा, कितना एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, कितना थीटा एंगल ये बना रहा है, यही हमने यहाँ शो भी कर रखा है ये, ठीक है, ये थीटा एंगल हमने शो कर रखा, ठीक है। जितना ये थीटा होगा उतना ही यहाँ पे भी एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोल लो या ऐसे देख लो, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो, एक ही वाली लाइन होगी दूसरी वाली लाइन होगी, तो दोनों का सेम एंगल ही तो बन रहा होगा, ठीक है, तो ये दोनों थीटा थीटा एंगल हो गए, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था। तो देखो अगर ये थीटा है और ये पूरा कितना है, ये पूरा आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा आपका, देखो ऐसे समझो, यहाँ बना लेते हैं, ये बनना है, ठीक है, सॉरी इसको दोबारा सही, थोड़ा कैसे बनेगा ना, ये ऐसे बन रहा है आपका, ये और ये परपेंडिकुलर है वो जो आपने डाला है, ठीक है, ये आगे भी रही जा रही है, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल से आपको कितना एंगल बन रहा है, थीटा, ये थीटा बन रहा है। तो ये जो आपका पूरा एंगल है हॉरिजॉन्टल से स्क्रीन वाला ये कितना है, ये 90 डिग्री एंगल है आपका, ठीक है, ये जो आपका 90 डिग्री है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये पूरा 90 है, ये वाला पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा जो हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। जैसे ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये वाला एंगल कितना है, ये 90 है, क्योंकि इसके बराबर वाला एंगल कितना है, ये भी 90 है, तो ये 90, तो ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया, एक आपका 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो इसमें आगे क्या है आपका, इसको यहाँ देखो, ये देखो, तो आपका पार्ट डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा, तो फिगर से देखो पार्ट डिफरेंस कितना रह गया, इस S2P में से इस S2P में से अगर मैं S1P माइनस कर दूं तो मेरे पास S2A आ जाएगा,
S2A मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना है, यही मेरा पार्ट डिफरेंस है, तो यही हमने यहाँ पर नीचे करा है। देखो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, S2P माइनस S1P। तो S2P माइनस S1P किसके बराबर है आपका, S2P पूरा हो गया। ठीक, ये S2P पूरा हो गया, ये S1P है। तो ये जो आपका AP आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इस S1P के बराबर होगा, इस S1P के बराबर होगा। ठीक, तो ये जो S1P के बराबर हो गया, तो हमने यहाँ पे ये लिखा S2P माइनस AP और S1P माइनस AP। तो ये जो आपका आया, ये कितना आया, ये आपका हो जाएगा AP S2A के बराबर, S2A के बराबर। देखो दोबारा समझते हैं, दोबारा देखो, ये आपका AP हो गया, ये आपका S1P हो गया। जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, S2P माइनस S1P। अब S1P जो है वो आपका किसके बराबर है, जो S1P है वो आपका AP के बराबर है, तो ये हो गया S2P माइनस AP। S2P पूरा है, AP इतना है, तो इसको माइनस करूँगा कितना बचा, S2A के बराबर आ गया। किसके बराबर, S2A के बराबर आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था, तो ये हो गया आपका S2A। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, अब हम इस पार्ट डिफरेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ये जो आपका आया है। तो देखो यही ट्राइंगल हमने पकड़ा, S1 S2A छोटा वाला जो अभी मैं बना रहा था। अब इस ट्राइंगल में क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल, ये थीटा। और आपको करना क्या है, आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, पार्ट डिफरेंस निकालना है कुल मिला के। तो पार्ट डिफरेंस हमारा क्या आया, S2A के बराबर। तो हमने इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब S1 S2 तो हाइपोटेन्यूज हो गए मेरे। ठीक है, और जो साइड पे मेरा एंगल बन रहा होगा वो बेस हो जाएगा। तो बची कौन सी साइड, S2 है, वो मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो S2A डिवाइड बाई S1 S2 इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा, ये वाला। ठीक है, फिर दूसरा आपसे बोल रहा है इन ट्राइंगल CPO, इन ट्राइंगल CPO। अब देखो ट्राइंगल CPO कहाँ है इस फिगर में, देखो बच्चों, तो ये आपका हो गया ट्राइंगल CPO, ये वाला। वेट, देखो ये हो गया आपका CPO, ये दिख रहा है C, और ये CPO, ये ट्राइंगल है आपका, ये आपका CPO ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ट्राइंगल CPO। अब इस ट्राइंगल CPO से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब OP डिवाइड बाई बेस, बेस कितना है OC। ठीक, तो OP की वैल्यू को हमने y माना है, डिवाइड बाई OD कितना, OC कितना है D है। यहाँ एक बात याद रखनी, हम सारा डिस्टेंस सेंटर से मेजर कर रहे हैं, और सेंटर पर मेरी कौन सी फ्रिंज बन रही थी, ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। कैसी फ्रिंज बन रही थी, ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। ठीक है, सेंटर पे हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। तो ये आपका आ गया OP अपॉन OC। क्योंकि थीटा मेरा काफ़ी स्मॉल एंगल होगा यहाँ, तो मेरा जो टेन थीटा है और साइन थीटा है दोनों ही थीटा के बराबर हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से S2A, मतलब जो y अपॉन डी आया था आपका टेन थीटा की वैल्यू, अभी हमने पीछे लिखी थी, y अपॉन डी, ये y अपॉन डी बराबर हो जाएगा किसके, y अपॉन कैपिटल D था। ठीक है, स्क्रीन का डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर है, S2A। S2A क्या था आपका, यही तो पार्ट डिफरेंस है, ये तो निकालना है S2A।
ठीक है, डिवाइड बाई S1 S2 स्लिट के बीच की दूरी जो हमारी स्मॉल डी थी। तो यहाँ से आपकी S2A कितना आ गया इज इक्वल टू वाई डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। ये आपका आ गया। देखो ये हमने इक्वेशन ए नाम दे रखा है इसको, ठीक है, ये इक्वेशन ए नाम हमने दे रखा है। ठीक, ये आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखो, अब हमें करना क्या, हमने एक पॉइंट पी मान लिया था, आर्बिट्ररी पॉइंट पी मान लिया था ना कोई, जिस पर फ्रिंज बन रही थी हमारी। अब हम कंडीशन लेके चलेंगे कि सपोज करो कि मेरी जो फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो हमने ये कंडीशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि जब आपकी ब्राइट फ्रिंज बनती है, जब आपकी ब्राइट फ्रिंज बनती है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एम लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होगा, एम लैम्डा। अभी पाथ डिफरेंस कितना है, वाई डी डिवाइड बाई डी, तो उसको हमने एम लैम्डा के बराबर कर दिया। तो जो आपकी पोजीशन आई, जो आपकी पोजीशन आई ब्राइट फ्रिंज की फ्रॉम द सेंटर, वो कितनी आई, एम डी लैम्डा डिवाइड बाई डी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एम डी लैम्डा डिवाइड बाई डी। याद रखेंगे, नीचे जो डी है वो स्लिट की दूरी है और ऊपर जो डी है वो स्क्रीन की दूरी है। किसकी दूरी है, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन की दूरी है। क्लियर, ये आपकी पोजीशन आ गई मैक्सिमा की। इसी तरीके से हम मिनिमा की पोजीशन निकाल लेंगे। मिनिमा की पोजीशन के लिए क्या करेंगे, मिनिमा पोजीशन हमें मालूम है, पार्ट डिफरेंस कल हमने डिस्कस किया 2m + 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, ठीक है, 2m + 1 लैम्डा बाई 2। इसको हम वाई डी अपॉन डी के बराबर रख देंगे। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। कितना रिजल्ट मिला, 2m + 1 डी लैम्डा बाई डी अपॉन 2, 2m + 1 डिवाइड बाई 2 डी लैम्डा बाई डी। ये आपको रिजल्ट मिल गया। ये आपको पोजीशन मिली किसकी, डार्क फ्रिंज की। किसकी पोजीशन मिली है भाई, डार्क फ्रिंज की पोजीशन ये आपको मिली है। देखिए तो हमें पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमें मिल गई हैं। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमारे पास आई एम डी लैम्डा डिवाइड बाई डी, और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज हमारे पास आई 2m + 1 डी लैम्डा बाई डी। अब देखो मैंने जैसा कि बताया था कि हम मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही है सेंटर पर। तो हमें मालूम है जो हमारे पास कंडीशन आई है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की, एम डी लैम्डा बाई डी। इसमें एम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये कल हमने डिस्कस करा था। एम कहाँ से स्टार्ट था, एम आपका स्टार्ट था 0 से, ठीक है, एम इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में एम इज इक्वल टू 0 पुट करा तो आपकी वाई की वैल्यू क्या आई, 0 आई। जो वाई था वो क्या था, वो स्क्रीन के सेंटर से पी पॉइंट की दूरी थी। अब जब वाई 0 हो गया, वाई 0 हो गया, इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो कहाँ आ गया, सेंटर पे। और ये किसकी कंडीशन है, कब आया वाई इज इक्वल टू 0, जब आपकी ब्राइट फ्रिंज बन गया। ठीक है, इसका मतलब जो सेंटर पे आपकी फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट बनेगी। सिमिलरली सिमिलरली आप क्या करोगे, आप इसमें एम की वैल्यू 1 पुट कर दो। एम की वैल्यू 1 जब हमने पुट करी तो हमें मिला डी लैम्डा बाई डी। जब 2 पुट करी तो 2 डी लैम्डा बाई डी। इसका मतलब सेंटर से जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मतलब सेंटर पे तो ब्राइट बन गई, दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना सेंटर से आगे, वो कितने पे बनेगी, डी लैम्डा बाई डी पे। दूसरी कहाँ बनेगी, तीसरी, सेंटर से दूसरी कहाँ बनेगी, 2 डी लैम्डा बाई डी पे। अब वैसे टोटल कौन सी फ्रिंज है, तीसरी है, सेंटर से दूसरी, वैसे तीसरी। चौथी फ्रिंज सेंटर से 3 डी लैम्डा बाई डी पे बनेगी। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके आगे अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालोगे सॉरी, तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज में हमने देखा 2m + 1 डिवाइड बाई 2 डी लैम्डा बाई डी आपका फॉर्मूला निकला पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का। इसमें आप m इज इक्वल टू 0 पुट करो। यहाँ देखो y 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर पे आपकी ब्राइट फ्रिंज बन चुकी है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर। तो अब क्या आएगा आपको, जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो आएगा डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d। इसी तरीके से दूसरी डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी, 3/2 डी लैम्डा बाई डी। तीसरी कहाँ बनेगी, 5/2 डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो भाई, अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, हम स्क्रीन पर आते हैं। ये हमारी स्क्रीन थी, वेट, ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है।
इसमें हमें सेंटर पे क्या मिल गया, सेंटर पे हमें मिल गई क्या, पहली ब्राइट फ्रिंज, यही तो मिली। दूसरी ब्राइट फ्रिंज हमें कहाँ मिल रही है, अगर आपने आंसर याद करा हो वैसे पीछे से देख लेना, हमने लिख रखा है डी लैम्डा बाई डी पे, ये हमने डिस्टेंस मान लिया डी लैम्डा बाई डी। तीसरी कहाँ मिल रही है, तीसरी ब्राइट फ्रिंज, तीसरी ब्राइट फ्रिंज आपको मिली ऊपर 2d लैम्डा बाई डी पे, 2d लैम्डा बाई डी पे। बात समझ में आ रही है, एक मिनट यहाँ समझते हैं। देखो ये थी आपकी स्क्रीन, ये है आपकी स्क्रीन, इसको सेंटर मान लो, ठीक है, ये हमने सेंटर माना। यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिली y इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पे। इससे किसी डी लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पे हमें दूसरी ब्राइट मिल रही है, कितने डिस्टेंस पे, डी लैम्डा बाई डी पर, ठीक। तीसरी कहाँ मिल रही है, तीसरी हमने यहाँ मान ली, ये आपकी B3, ये हमारी कितने डिस्टेंस पर आ रही है सेंटर से, तो सेंटर से ये कितनी दूरी पे है, डी लैम्डा बाई 2d लैम्डा बाई डी पर, ठीक है, यही मिल रही थी। अब जरा चेक करेंगे, अब जरा इसमें पीछे आओ, ये आपकी ब्राइट हो गई, ठीक है, देखो डी लैम्डा बाई डी पर ये मिल रही डी लैम्डा बाई डी पर, ये डी लैम्डा बाई डी पर, 2d लैम्डा बाई डी पर, आगे चलेंगे तो 3d लैम्डा बाई डी पर। डार्क कहाँ मिल रही है, तो पहली डार्क आपको मिली है डी लैम्डा बाई डी डिवाइड बाई 2, डी लैम्डा डिवाइड बाई 2d डिस्टेंस पे आपको पहली डार्क फ्रिंज मिली है, डी लैम्डा डिवाइड बाई 2d पे, ध्यान देना इस जगह पे। ये डिस्टेंस कितना है मेरा B1 से B2, B1 से B2 मेरा डिस्टेंस कितना है, डी लैम्डा बाई डी। इसके आधे पे ही तो आपको डार्क फ्रिंज मिली, पहली डार्क फ्रिंज आपको यहीं तो मिली, कितनी आ रही थी, डी लैम्डा बाई डी डिवाइड बाई 2, यही तो आ रही थी। मतलब हर ब्राइट फ्रिंज के बीच में, अच्छा अगली कहाँ मिल रही है, अगली भी देख लेते हैं। अगली डार्क हमको मिली है 3/2 डी लैम्डा बाई डी, 3/2 डी लैम्डा बाई डी। तो देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक ये आपका डी लैम्डा बाई डी है, और यहाँ से यहाँ तक और डी लैम्डा बाई डी है, तो 3/2 कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में, तो ये आपकी दूसरी डार्क फ्रिंज हो गई, ये आपकी दूसरी डार्क फ्रिंज हो गई, ठीक। तो हमें क्या मिला कि हर ब्राइट फ्रिंज के बीच में हमें एक डार्क फ्रिंज मिल रही है, ये डार्क D1 थी, D1, ठीक है। अगली दो B2 और B3 के बीच में D2 मिल गया, ठीक है। तो हर ब्राइट फ्रिंज के बीच में हमें एक डार्क फ्रिंज मिल रही है, एक डार्क फ्रिंज मिल रही है। तो यहाँ से समझना चाहो, यहाँ से देख लो, यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसके आगे अब आपके पास एक आता है फ्रिंज विड्थ, अगला टॉपिक है वो है फ्रिंज विड्थ, मतलब जो आपकी फ्रिंज बन रही है उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ होती है आपकी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, समझ पा रहे हो, या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी। तो हमें मालूम है कि आपका जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन, देखो ये है ब्राइट, वेट, ये है ब्राइट, दूसरी ब्राइट कहाँ, दूसरी ब्राइट ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना वही आपकी क्या है, डार्क सॉरी फ्रिंज विड्थ है, कितनी है, डी लैम्डा बाई डी। हमेशा इतना ही रहेगा, कोई सी भी फ्रिंज उठा के देख लो, अगर तुम्हें और देखनी है तो 1 मिनट रुकिए। मैंने कहा या तो दो कंसेक्यूटिव डार्क हो या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट हो, तो दो कंसेक्यूटिव डार्क वाली देख लो, एक डार्क ये वाली होगी, दूसरी डार्क ये वाली होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये वाली डार्क कितनी दूरी पे है, डी लैम्डा बाई 2d पर, ये वाली डार्क कितनी दूरी पे है, 3/2 डी लैम्डा बाई डी पर, इन दोनों को माइनस करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दो कंसेक्यूटिव डार्क हो या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी फ्रिंज विड्थ कहलाएगी, क्या कहलाएगी, फ्रिंज विड्थ कहलाएगी, ठीक है। यही हमने यहाँ लिख रखा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो हम ब्राइट फ्रिंज के लिए थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ मैथमेटिकली किस तरीके से आया।
तो mth ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पे होती है, डी लैम्डा बाई एम, डी लैम्डा बाई डी पे। ये कंडीशन आप देख चुके हैं, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद कंसेक्यूटिव बोल रहा है, तो या तो इसके एक आगे की ले लो या इसके एक पीछे की ले लो। हमने इसके एक आगे वाली फ्रिंज ले रखी है, तो आगे वाली कौन सी होगी, mth देख रहे हैं तो आगे वाली होगी m+1 वाली। तो m+1 पे क्या हो जाएगा, m+1 डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो तो आपके पास वर्त आ जाएगी। तो ये आपके पास वही आ गया डी लैम्डा बाई डी। कितना आ गया भाई, डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं, इससे आगे चलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी। जो हमारी फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उनकी इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। देखो हम वन बाई वन चले, पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करा, देन वी डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड देन we discuss about Young's double slit experiment, where we find out the position of maxima and minima. Now we are going to discuss intensity of fringes. जो fringes आपको मिली, जो बन रही हैं आपकी YDSE में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी के लिए हमने देख रखा था कल कि जो आपकी इंटेंसिटी बनती है वो दो वेव के द्वारा जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका I1 और I2 है ना वो बराबर होते हैं YDSE में, ठीक है। I1 I2 हम बराबर रखेंगे, तो हमने इनको बोल दिया कि इनकी वैल्यू I0 है, ठीक है। तो I0 आपने I1 I2 की जगह पुट करे तो आपको ये रिजल्ट मिला 2I0 1 प्लस कॉस फाई, ठीक। यहाँ थोड़ी मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 प्लस कॉस फाई की, तो हम इसको 1 प्लस कॉस फाई में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा में कन्वर्ट करना। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस फाई है, तो अगर मैं यहाँ पे एंगल आधे आधे कर दूँ, थीटा बाई 2 कर दूँ और 2 थीटा को थीटा कर दूँ, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब 1 प्लस कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली। कब, जब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी बराबर है, दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से मैक्सिमा की कंडीशन निकाल लेंगे। तो आपको मालूम है मैक्सिमा कब मिल रहा था आपको, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो फाई कितना डिस्कस करा था हमारा, फाई था मैक्सिमा के लिए 2m पाई। और अगर नहीं भी याद तो यहीं से सीधे देख लो कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपके कॉस 5/2 सॉरी कॉस 5/2 1 के बराबर हो जाए। ये 1 कब होगा, जब 5 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए, ठीक है ना, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, तो ये आपका फाई आ जाएगा 2m पाई। आपको मालूम है फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको पुट करोगे यहाँ 2m पाई को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, आपके पास वैल्यू आएगी पाथ डिफरेंस की, ठीक है ना। आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाथ डिफरेंस की, जो कितनी आई, m लैम्डा आई। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, ये वही फॉर्मूला जो आपने कल पढ़ा था, ये तो पढ़ा था ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सेम ही रिजल्ट ऑब्टेन होगा। इसी तरीके से अगर आपको मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज, तो IR आपको 0 होगा। अगर आपका IR 0 करना है तो IR 0 कब हो सकता है, IR 0 होगा कब, जरा देखो इस वाले फॉर्मूले को, IR कितना है 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, तो ये 0 कब हो सकता है, जब मेरा कॉस फाई की वैल्यू, वेट, जब मेरे कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, कॉस 5/2 की वैल्यू 0 हो जाए, कॉस 5/2 की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर आप अपना
फाई कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई बाई टू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई। तो हमें कॉस फाई की वैल्यू कितनी रखनी है, वेट, कॉस फाई की वैल्यू हमें रखनी है 0, तभी तो मिनिमम मिलेगी इंटेंसिटी। ये 0 कब होगी, पाई बाई टू पे 0 होगी। अब ये पाई बाई टू कब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फाई बाई टू है, तो फाई की वैल्यू अगर मैं पाई रख दूँ तो ये अपने आप ही पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये आपके पास एंगल आ जाएंगे, क्वेश्चन बनेगा 2m+1 इंटू पाई। ठीक, इसी तरीके से आप जब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो हमने इंटेंसिटी बराबर मानी है I1 I2 के बराबर है, इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0, और मिनिमम कितनी होगी 0 होगी, तभी तो ये नीचे जा रहा है ग्राफ। तो ये आपको क्या मिलती है, फ्रिंजेस की ग्राफ मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, इंटेंसिटी एक हमने मान ली और नीचे आपके डार्क पे हमने 0 मानी। ठीक है, ये आपकी YTSE हो गया। इसमें क्वेश्चन है कि हमने YDSE में इंटेंसिटी बराबर ही क्यों ली। तो इंटेंसिटी बराबर इसलिए ली, मान लो अगर हमारी इंटेंसिटी बराबर ना होती, इंटेंसिटी बराबर इसलिए लेते हैं जिससे कि हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल जाए डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच में, क्लियरली मुझे दिख जाए कहाँ मेरी डार्क है कहाँ मेरी ब्राइट है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मान लो मेरी I1 हो जाती 50 और मेरी I2 हो जाती 20, तो I1 प्लस I2 करूँगा ब्राइट के लिए तो 70 हो जाता है, I1 माइनस I2 करूँगा डार्क के लिए तो 30 हो जाता। अब देखो यहाँ 70 आ रही है ब्राइट की इंटेंसिटी और डार्क की आ रही है 30, तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। यहीं अगर मैं दोनों को बराबर ले लूँ 50-50, तो 100 होगी ब्राइट और डार्क हो जाएगी 0, तो बिल्कुल आपको क्लियरली दिखेगा कहाँ डार्क है कहाँ ब्राइट है। यही वजह है कि हम जो है इंटेंसिटी या तो बराबर लेते हैं या ऐसी लेते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा ना हो, डिफरेंस उनके बीच में कम से कम हो। ठीक है, तो ये आपका था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने आज डिस्कस करा। ठीक, ओके, थैंक यू।